हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कमेंट करके बताना कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर कैसा गया, जल्दी से। स्टार्ट करते हैं। पेपर ये वाला जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर मॉडरेट टू इजी आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, बस पूरी वीडियो देख लेना और आपको लगेगा कि काफ़ी सारा कंटेंट है, पर काफ़ी सारे टॉपिक आसान है और जो हमने पहले कर रखे हैं वो ईजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस। एक पर्सन वो होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, मैनेज करता है, रिस्क लेता है और प्रॉफिट अर्न, उसका गोल क्या होता है? एट दी एंड प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, वो एक नए आइडियाज़ के साथ आता है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करता है, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपनी सक्सेस और फेलियर्स की। वो होता है एंटरप्रेन्योर। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वही, एंटरप्रेन्योरशिप मीन स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग आ न्यू बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर तो वो पर्सन हो गया जो काम को करता है, और ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ये एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ठीक है, सिमिलर सा ही है, बस एंटरप्रेन्योर एक पर्सन हो गया जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। और हाँ, आपको बैकग्राउंड में से थोड़ी शायद नॉइस आ रही होगी, तो घर के आसपास काम चल रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना। इनोवेशन थ्योरी, एंटरप्रेन्योर ब्रिंग अ न्यू आइडिया प्रोडक्ट। ये ऐसी थ्योरी होती है जिसमें कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो नए आइडियाज़ और नए प्रोडक्ट को लाता है। ठीक है, वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे फोकस करता है। नाम में ही क्या है? इनोवेशन थ्योरी। और ये जिसने करी है उसका नाम भी लिखा है आगे, तो इसको याद कर लेना, आप अच्छे से कर लेना इसको। ठीक है, आगे नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, मतलब कि पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव एंड सक्सीड। मतलब कि लोग एंटरप्रेन्योर ही इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें सक्सेसफुल होना पड़ता है, उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि हमें सक्सेसफुल बनना है। सो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो नीड एंड अचीवमेंट थ्योरी भी होती है। इकोनॉमिक थ्योरी, एंटरप्रेन्योर डेवलप मोर इन एरियाज विद इकोनॉमिक सपोर्ट लाइक कैपिटल, लेबर, मार्केट एटसेट्रा। सो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ में डेवलप होते हैं जहाँ इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है उन्हें। उन्हें पैसा मिल जाता है, लेबर मिल जाती है, मार्केट मिल जाता है। मार्केट मतलब कि मार्केट का सपोर्ट, इकोनॉमिक की ग्रोथ मिल जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक थ्योरी की वजह से भी क्या होता है? एंटरप्रेन्योर डेवलप होते हैं। सो इसको इकोनॉमिक थ्योरी वाली को अच्छे से कर लेना, इसका एक हो सकता है एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए। सोशोलॉजिकल थ्योरी क्या होती है? सोसाइटी, कल्चर एंड फैमिली बैकग्राउंड। जो सोसाइटी होती है, कल्चर होता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड के पहले से ही लोग बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस खोलना चाहोगे। साइकोलॉजिकल थ्योरी, एंटरप्रेन्योर इज इन्फ्लुएंस बाय पर्सनैलिटी। उनकी खुद की पर्सनैलिटी होती है कि हाँ हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमारे पास लीडरशिप स्किल है, मोटिवेशन है, ये सब। सो वो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर आते हैं। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, 400 जल्दी से करवा दो क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड्स ऑफ गुड एंटरप्रेन्योर। क्या होते हैं गुड एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स? क्या होते हैं? रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उनके पास कि वो रिस्क टेकर्स होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, लीडरशिप स्किल्स होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, अच्छे डिसीजन मेकिंग होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और अडेप्टेबिलिटी की चीज़ों के साथ उन्हें चेंज करना आता है टाइमली। ठीक है, ये होते हैं ट्रेड्स ऑफ गुड एंटरप्रेन्योर्स। थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, इसको ज़रूर कर लेना अच्छे से। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये जो फर्स्ट 3 स्लाइड है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है पर इनको ज़रूर करने का, क्योंकि ये क्या है आपका बेसिक सब्जेक्ट ही यही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन कौन से होते हैं? इनोवेटिव, जो नए प्रोडक्ट लाते हैं, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, ये क्या होते हैं? जो कॉपी और अडॉप्ट एग्जिस्टिंग आइडियाज़ एंड इम्प्रूव देम। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ है ना, जैसे कोई कंपनी कूलर बना रही है तो दूसरा बंदा क्या करेगा? कूलर बनाने की खोल लेगा। ठीक है, उसमें ही चेंज करता रहेगा, उसमें ही नई टेक्नोलॉजी डालता रहेगा, और ये होता है इमिटेटिव। सोशल एंटरप्रेन्योर क्या हो गया? जो सोशल प्रॉब्लम के लिए फोकस करते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाते रहे और सोशली सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना दिया, ये सब। सीरियल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ये बहुत सारे बिजनेस खोलते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। पहले कूलर का कर दिया, फिर फ़ैन का कर दिया, फिर एसी में चला गया, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोप्रेन्योर, ये हो गया यूज़ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन बिजनेस। वुमेन एंटरप्रेन्योर, अ फीमेल हु ओन्स एंड रन्स अ बिजनेस इंडिपेंडेंटली। हो गया टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। प्रॉब्लम फेस बाय एंटरप्रेन्योर्स क्या होती है? पैसे की दिक्कत होती है, गवर्नमेंट के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, टैक्सेस है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी पहले से उस फील्ड में काम कर रही हैं तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस है। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर नहीं है, अच्छे वर्कर्स नहीं है जो अच्छे से ट्रेन हो, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ वो
अडॉप्टेड नहीं होते, उनके पास वैसी स्किल्स नहीं होती जैसी मार्केट में चाहिए होती हैं। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब उस बंदे ने क्या किया, 2 महीने पहले एक नई मशीन लाया था, अब दोबारा 3-4 महीने में नई मशीन चाहिए, वरना काम और धीरे हो जाएगा। लिमिटेड कस्टमर बेस होता है, रिस्क ऑफ फेलियर ज़्यादा होता है, लैक ऑफ गाइडेंस होती है। बस ये होते हैं कुछ प्रॉब्लम फेस बाय एंटरप्रेन्योर, इनको अच्छे से कर लेना ईजी है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी करवा दूँगा क्योंकि मुझे पता है उनमें इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है और वो आसान भी है। जिस चीज़ पे टाइम चाहिए मैं वहाँ पर अच्छे से समझाऊँगा आपको। रीज़न फॉर इंक्रीज़ इन वुमेन एंटरप्रेन्योर, देखो वुमेन एंटरप्रेन्योर का एक छोटा सा टॉपिक है, पर इस बार क्या हुआ है ना कि जो आपका सिलेबस है उसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन जो पेपर आया है उसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने देखा नहीं है और 2023 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है और आपके कोर्स का भी ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है इसमें, तो अच्छे से कर लेना। रीज़न फॉर इंक्रीज इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या है, एजुकेशन फैल रही है, अवेयरनेस फैल रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं, गर्ल्स वुमेन पढ़ रही हैं, उनको अवेयरनेस मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है जैसे कि स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म, ये सारे लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर को, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रही है, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। अब लड़कियाँ क्या कर रही हैं, अमेज़ोन पे, इन सब पे अपने अकाउंट बना के, अपने सेलर अकाउंट बना के सामान को बेच रही हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स पे। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आ चुकी हैं। सो ये क्या है, रीज़न फॉर इंक्रीज इन वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये सारे हैं रोल मॉडल्स मिल रहे हैं कि दूसरी जो बड़ी दूसरी औरतें उसी फील्ड में वो अच्छा कर रही हैं, तो वो भी, उनको भी क्या अच्छा फील होता है कि हम भी करेंगे ऐसे करके, ठीक है। सो ये हो गया रीज़न फॉर इंक्रीज इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर, वही जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को कॉपी करते हैं उसी में चेंजेस करते हैं, वही सब ये होता है इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, जो कि उसी फील्ड के किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसी को कॉपी करके काम कर देते हैं। क्या होता है, इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को इम्प्रूव करते हैं, इंपॉर्टेंस होती है ये। रिस्क को कम होता है क्योंकि पहले से ही उस फील्ड में कोई और काम कर रहा है तो उसे पता होता है कि ये काम कैसे होता है, ठीक है। सपोर्ट लोकल डेवलपमेंट मिलता है, ये इंपॉर्टेंस होती है। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, प्रमोट कंपटीशन क्रिएट होता है। ईजियर फॉर बिगिनर के लिए बहुत आसान होता है, क्यों, क्योंकि वो बिज़नेस पहले से ही एग्जिस्ट करता है और उस बिज़नेस को कोई और चला रहा है। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम अदर सक्सेस एंड फेलियर, दूसरों की सक्सेस और फेलियर से, क्योंकि कोई क्या कर रहा है, जो बिज़नेस पहले से ही है उसको देख रहा है तो पहले से उसे पता चल जाएगा इसमें क्या फेलियर होते हैं, क्या सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, ये सब। इंडस्ट्रीज़ वेयर वुमेन एंटरप्रेन्योर आर प्रूविंग देयर टैलेंट, जैसे कि फैशन इंडस्ट्री में, ठीक है, काम कर रही हैं, क्लोथिंग बुटीक, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड कोचिंग, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट आर्ट, आईटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ केयर। सो ये सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पर ऐसी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर जो वुमेन है वो अपने टैलेंट को शो कर रही हैं। हेल्थ केयर, डॉक्टर बन रही हैं, आपने देखा होगा कि अभी तो क्या हो रहा है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बहुत सारी वुमेन बनने लगी हैं। सो ये क्या है, ये ऐसी फील्ड है जहाँ पर वुमेन अपने टैलेंट को शो कर रही हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। स्टेप टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पहला क्या होता है, आइडिया आएगा, आइडिया जनरेशन आएगा, फिर क्या आएगा, मार्केट रिसर्च करोगे आपकी उस पर्टिकुलर फील्ड में जो आपने आइडिया सोचा है उसमें कितनी कस्टमर है, कितना कंपटीशन है, कितनी डिमांड है, क्या जो आपने बिज़नेस करने का सोचा है क्या उसमें सच में लोग खरीदते हैं उस सामान को, ये क्या है, मार्केट रिसर्च। उसके बाद क्या आता है, बिज़नेस प्लान प्रिपरेशन, कि आप एक प्लान बनाते हो कि ये सब होगा, ये फाइनेंस होगा, ये मार्केटिंग करेंगे, ये हम क्या कहते हैं प्रोडक्शन करेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर आप फाइनेंस को अरेंज करोगे, पैसा लाओगे, लोन लाओगे, बैंक से गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठाओगे, ठीक है। ये हो गया स्टेप। नेक्स्ट 5th स्टेप क्या हो गया, सेलेक्ट लोकेशन, की कहाँ पर आप अपना प्लांट सेटअप करोगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। फिर 6th लीगल फॉर्मेलिटीज़, जो भी लीगल फॉर्मेलिटी करनी है आपको, लाइसेंस अप्रूवल चाहिए, फिर वो करोगे। फिर मशीनरी, रॉ मटेरियल लाओगे, स्टाफ का, इन सब का रिक्रूटमेंट करोगे, प्रोडक्शन फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा, मार्केटिंग और सेल्स करोगे। फिर ये हो गए स्टेप्स टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आइडिया जनरेशन, मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, पैसा, लोकेशन को चूज़ करना, फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना, मशीनरी लाना, रॉ मटेरियल लाना, रिक्रूटमेंट और स्टाफ, क्योंकि वर्कर भी चाहिए काम करने के लिए, प्रोडक्शन का शुरू कर दोगे, आप स्टार्ट कर दोगे, और मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस्ड वाइल सेटिंग अप अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है।
पैसे की दिक्कत। दूसरा शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, लेबर की दिक्कत होती है, पैसे की दिक्कत होती है। मार्केटिंग इशू आते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर की प्रोडक्ट प्रमोट कैसे करना है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आती है, हाई कॉस्ट आ जाती है। अब एक बात बताओ, छोटा सा आपको इस एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करनी है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी तो कम ही चाहिए, ज़्यादा सामान तो चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि आप छोटा सा काम कर रहे हो तो उसके लिए खर्चा ज़्यादा आएगा। फिर है लीगल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स, तो क्या हो गया, कुछ रजिस्ट्रेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, पैसा लगता है वहाँ भी, ये सब। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रीज़, ये सब हो गया, ठीक है। टफ टू कॉम्पीट विद बिग ब्रांड्स। सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की स्कीम होती है, मुद्रा लोन, इन सब का यूज़ करो पैसे के लिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो, वहाँ आपको गवर्नमेंट नॉलेज प्रोवाइड कराएगी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएंगे, प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। डिजिटल मार्केटिंग टूल, ऑनलाइन कोर्स करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करो। बल्किंग बाइंग एंड टाई अप्स, पार्टनर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ टाई अप करो, उनसे बातचीत करो कि भाई हमें थोड़ा सा सामान बल्क में थोड़ा थोड़ा करके भेजते रहना। सिंप्लीफाइड लीगल प्रोसेस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इन सब का यूज़ करो। गवर्नमेंट की स्कीम्स का यूज़ करो। फोकस ऑन क्वालिटी एंड नीश मार्केट, मतलब कि ऑफर बेटर क्वालिटी एंड टारगेट है स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ही फोकस करो और उसी को ही अच्छा बनाओ, ठीक है। ये हो गया, और अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलती है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होती है, रूरल डेवलपमेंट होता है। अब आप कोई छोटी सी फैक्ट्री जाके गांव में लगाओगे, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, ठीक है। बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंडस्ट्री की ग्रोथ होती रहेगी, अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। इंक्रीज़ एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ठीक है। रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस, ऐसा नहीं होगा कि गांव में लोगों के पास कम रोज़गार है और शहरों में ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। गांव में भी जब छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, छोटे छोटे बिजनेस लगेंगे तो उनको भी जॉब्स मिलेंगी। सपोर्ट लार्ज इंडस्ट्रीज़, सो होता क्या है, बहुत सारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, रॉ मटेरियल बनाती हैं, जैसे कि टोकरी बना दिया या कार्डबोर्ड बना दिया। वो फिर बना के किसको बेचते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बेचते हैं। फिर वो कंपनी उसमें अपना प्रोडक्ट पैक करके भेज देती हैं। ये क्या हो गया, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब इनको अच्छे से कर लेना, ईजी है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो ना, बेझिझक कमेंट करके बता देना, ठीक है, मैं ज़रूर करूँगा रिप्लाई। बेनिफिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू द सोसाइटी, क्या मिलता है सोसाइटी को बेनिफिट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, ठीक है। आपके आसपास एक छोटी सी फैक्ट्री लगी है, आप जाओगे, जॉब करोगे, आपको पैसे मिलेंगे, आप चीज़ें खरीदोगे, आपके घर में भी आप अच्छे अच्छे चीज़ें लेके आओगे, ये हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इम्प्रूव होगा। वुमेन एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। मैनी वुमेन आर रनिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो क्या होगा, औरतों के लिए ये होगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। प्रमोट लोकल आर्ट एंड कल्चर, लोकल आर्ट और कल्चर को क्या मिलता है, प्रमोशन मिलता है। आपने देखा होगा आज भी राजस्थान में या बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पुराने पुराने डिज़ाइन, पेंटिंग, आर्ट्स, ये सब होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वो लाख की चूड़ी भी था, ठीक है। सो ये क्या है, ये पुराना वो है ट्रेडिशन। लो पॉल्यूशन एंड इको फ्रेंडली, अब छोटी छोटी वो होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं, तो उनको इतना ज़्यादा पॉल्यूशन और वो होता नहीं है इनसे ज़्यादा। बेटर यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज, सो बेटर यूज़ होता है लोकल रिसोर्सेज का, ये बेनिफिट मिलता है सोसाइटी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है डिस्कशन, आइडिया जनरेशन इज़ द मेन फैक्टर लीडिंग टू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या एक आइडिया जनरेशन एक मेन फैक्टर होता है? अब देखते हैं। हर एक जो सक्सेसफुल बिजनेस होता है वो एक आइडिया से ही आता है, ठीक है। अ न्यू यूज़फुल और इम्प्रूव आइडिया हेल्प्स एंटरप्रेन्योर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और मीट कस्टमर नीड, ठीक है। एक अच्छा जो आइडिया होता है ना, वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। और अगर आप एक ऐसा आइडिया लेके आ रहे हो जो इनोवेटिव है, एक सबसे अलग है, तो वो इनोवेशन का काम करेगा, दूसरों से कंपटीशन में फ़ाइट करने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका आइडिया है वो किसी के पास है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया। इट हेल्प एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्रिएट वैल्यू, ये सब। तो एक आइडिया जनरेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक मेन फैक्टर होता है जो कि सक्सेसफुल बनता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ ग्रेट आइडिया इनटू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सो इसको भी कर लेना प्रोसेस को। आइडिया जनरेशन होगा, पहले तो आइडिया आएगा, फिर आइडिया स्क्रीनिंग, फिर क्या करोगे आप, बहुत सारे जो भी आपके आइडिया आए हैं उनको स्क्रीन करोगे, सबसे बेस्ट आइडिया निकालोगे चूज़ करके।
फिर मार्केट रिसर्च करोगे कि इस पर्टिकुलर फील्ड में कस्टमर है कि नहीं, कंपटीशन कितना है। फिर बिजनेस प्लान बनाओगे, फिर रिसोर्सेज, मटेरियल, स्टाफ, इन सब को अरेंज करोगे। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ करवाओगे, आप लाइसेंस लोगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा फिर आपका। फिर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लोगे, ऐसे ही बना लोगे रफली सा। फिर आप क्या करोगे, उसको सच में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दोगे। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स पे खर्चा होगा आपका। फिर फीडबैक होगा कि फीडबैक लोगे कि हाँ भाई हमारा ये प्रोडक्ट कैसा है। उसके बाद क्या होगा, उसको इम्प्रूव करोगे और स्केल अप, मतलब कि अपने बिजनेस को बढ़ाते चले जाओगे। ये होता है एक ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया इनटू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद आता है प्लांट लेआउट। इसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में। प्लांट लेआउट क्या होता है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, मटेरियल, वर्कर एट्सेट्रा। ये होता है प्लांट लेआउट, ठीक है, ताकि वो अच्छे से स्मूथ वर्क फ्लो हो और एफिशिएंट प्रोडक्शन हो। और आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजी पॉइंट से आप पढ़ के आप अपने आप लिख सकते हो, और ये पहले पढ़ चुके हो आप। ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड प्लांट लेआउट क्या होता है, स्मूथ वर्क फ्लो होना चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए, एफिशिएंट स्पेस, भाई आपके पास जितनी ज़मीन है उसका अच्छे से यूज़ होना चाहिए, नहीं कि कुछ खाली पड़ी है ऐसे ही, भाई वो तो वेस्टेज है ना। फिर सेफ्टी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे मशीन को लगाना चाहिए जिससे सेफ्टी मिले, फ्लेक्सिबिलिटी की, टाइम के साथ अगर आपको चेंज करना हो फ्यूचर में चेंज कर सको, बेटर सुपरविज़न मिले, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लेआउट कि प्रोडक्ट का टाइप कैसा है, प्रोसेस कैसा है, कितनी आपके पास जगह है, कैसी आपके पास मशीनरी, कितनी मशीनरी है, कैसे इक्विपमेंट है, ज़्यादा हैवी मशीनरी है, ज़्यादा लाइट मशीनरी है, मटेरियल हैंडलिंग कैसी है, ठीक है, मेथड्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मूविंग मटेरियल्स, लेबर की स्किल कैसी है, फ्यूचर में आप कितनी ग्रोथ करना चाहते हो, अगर ग्रोथ करना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर आप पहले से ही थोड़ी सी जगह बचा के रखोगे। सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट की सेफ्टी, अपने वर्कर्स की सेफ्टी को ध्यान रखोगे। कॉस्ट कितना खर्चा आएगा लेआउट डिज़ाइन में, ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी। ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि डेवलप किया जाता है एंटरप्रेन्योर स्किल एंड माइंडसेट देने के लिए, डेवलप करने के लिए। किस पर्पस क्या होता है कि एक इंडिविजुअल खुद का बिजनेस स्टार्ट करे और खुद का पैसा कमाए और खुद का बिजनेस रन करे, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज़ बढ़े, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आए, लीडरशिप बढ़े, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट बिजनेस की बिज़नेस कैसे चलाते हैं, फाइनेंस के बारे में नॉलेज देना। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इस प्रोग्राम के, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, उनको बताते हैं फाइनेंस के बारे में, बिज़नेस के बारे में कैसे चलता है, कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, कैसे आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये होता है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें हम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशनल सेशन होते हैं, दूसरों का एग्जांपल ले लेके बताते हैं कि ये भाई इतना फेलियर था लाइफ में और इतना सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। बेनिफिट क्या मिलता है इसका, इस प्रोग्राम का, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है, फेलियर के चांस कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास पहले से ही काफ़ी नॉलेज और स्किल्स आ चुकी हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा है। ये क्या इनकरेज करता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को वो करता है, इनकरेज करता है। प्रोवाइड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ कि आप जब जाते हो इस प्रोग्राम में तो बहुत सारे दूसरे और लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, आपको फ्यूचर में क्या पता किसी की नीड पड़ जाए, ये होता है इसका बेनिफिट। सपोर्ट प्रोवाइडेड, गाइडेंस ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंट, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आपको गवर्नमेंट स्कीम मिलती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करी जाती है इस प्रोग्राम के अंदर। आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ में हेल्प मिलती है, आसानी हो जाती है, ठीक है। कंटिन्यूस सपोर्ट थ्रू मेंटोरशिप एंड कंसल्टेंसी, ये होता है कि आपको कंटिन्यूस सपोर्ट दिया जाता है, मेंटोर किया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट है यूनिट 4। सो ये आसान है, 4 स्लाइड की है तो फटाफट ख़त्म करते हैं इसको, इजी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ बिजनेस आइडिया इनटू रियलिटी, मतलब कि एक इनिशियल स्टेज होता है जहाँ आपका जो रॉ बिजनेस होता है ना, उसके आइडिया को डेवलप करा जाता है इनटू एक्शनेबल प्रोजेक्ट, ठीक है। इट इंक्लूड ब्रेनस्टॉर्मिंग, इवेल्युएटिंग द मार्केट नीड, चेकिंग फॉर इनोवेशन और यूनिकनेस एंड डिसाइडिंग इफ इट इज़ वर्थ परसुइंग। दिस
द फोकस ऑन कन्वर्टिंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू समथिंग प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल। वही कि आप अपने माइंड को, अपने जो आपके दिमाग के अंदर जो आइडिया आया है ना, उसको आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो, आप उसको रियल बिजनेस बनाते हो, आप उसको प्रैक्टिकली अचीवेबल बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि वो प्रैक्टिकली अचीवेबल हो सके, उसको कन्वर्ट करते हो कि हाँ हम इस आइडिया को कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन। प्रोजेक्ट आर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेज देम। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बिज़नेस खोलना चाहते हो, एग्रीकल्चर, जैसे कि आप फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हो, आप सीड्स बनाना चाहते हो, ये क्या हो गया, सेक्टर के बेस पे आप कर दोगे डिवाइड, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, सर्विस। फिर आप पर्पस पे कर दोगे कि हम प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस करेंगे, वेलफेयर ओरिएंटेड होंगे या रिसर्च बेस्ड होंगे, कि हम फार्मा में जाएंगे तो हम रेगुलर क्या करेंगे, मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करेंगे। साइज़ के ऊपर कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका स्मॉल स्केल होगा, वो मीडियम होगा या लार्ज स्केल होगा, ठीक है। हेल्प इन चूजिंग द राइट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी। सो प्रोजेक्ट जब क्लासीफाई कर देते हैं ना, तो ये हमें एक सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या होता है, या प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन इस यूनिट में से, ठीक है। या 2-3 चीज़ें पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व सर्चिंग एंड स्पॉटिंग पॉसिबल प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि मार्केट रिसर्च करते हैं, अभी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, कस्टमर की डिमांड क्या है, पेन पॉइंट्स क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंसेंटिव। मतलब कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस आइडिया पे काम करना है, ठीक है। द गोल इज़ टू फाइंड आइडिया डेट आर बोथ इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल। मतलब कि जो इनोवेटिव भी हो और जिसे हम प्रैक्टिकली कर भी सके, ऐसा ना हो कि हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या करके, मार्केट रिसर्च, ट्रेंड्स पता करके, कस्टमर की डिमांड कहाँ कहाँ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितने हैं, क्या गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें हम करना चाहते हैं वहाँ गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव भी दे रही है, नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है। फिर आता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। आफ्टर आइडेंटिफाई सेवरल पोटेंशियल आइडियाज़ वन नीड्स टू बी सेलेक्टेड द मोस्ट प्रोमिसिंग वन। मतलब कि बहुत सारे आइडियाज़ में से फिर कोई एक सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, कि मार्केट डिमांड है, सही है, सेलेक्ट कर लो, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, सेलेक्ट कर लो, टेक्निकली फिजिबिलिटी है, फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी है कि हाँ भाई हमें फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, रिस्क लेवल ठीक है, सस्टेनेबिलिटी है कि हाँ भाई ये नहीं कि पैसा लगाया और बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद। सो पहला स्टेप क्या था, प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन, अपने प्रोजेक्ट को क्लासीफाई करेंगे, फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर उस फील्ड में उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, किसके बेस पे, इन सब के बेस पे जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। दिस इज़ द प्लानिंग फेज वेयर ऑल डिटेल्स ऑफ सेलेक्टेड प्रोजेक्ट आर वर्क आउट। मतलब कि जिसमें कि हम टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, लोकेशन क्या होगी, कितना पैसा लगेगा, कितनी वर्क फोर्स चाहिए, कितना प्रोसेस, क्या लीगल एंड एनवायरमेंटल कंप्लाइंस आएंगे, इन सब चीज़ों का हम एक रोड मैप बना लेते हैं कि भाई इतना पैसा लगेगा, ये खर्चा आएगा, ऐसे लेबर चाहिए, ये रूल्स रेगुलेशन चाहिए। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट अप्रेजल करेंगे। अ डिटेल एनालिसिस इज़ डन टू टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि जब प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कर लेना, एक रोड मैप बना लेंगे, फिर हम ये सब चीज़ चेक करेंगे कि टेक्निकली साउंड सही है, प्रोजेक्ट इज़ टेक्निकली साउंड, कैन इट जनरेट गुड रिटर्न, क्या ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। मतलब रोड मैप बनाने के बाद भी हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या अच्छे पैसा बना के देगा कि नहीं, क्या इन्वायरमेंटली सेफ़ है कि नहीं, सोशली अप्रेजल, विल इट बेनिफिट द कम्युनिटी, की सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंश्योर ओनली फिजिबल प्रोजेक्ट गेट अप्रूवल एंड फंडिंग। मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट को ही फंडिंग मिलती है जो इन सब क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और अच्छी चीज़ों से आ जाते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल ये होता है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप क्या करोगे, एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लोगे, टेक्निकल डिटेल्स रखोगे, मार्केट का एनालिसिस कर लोगे, फाइनेंशियल फोरकास्ट, कितना पैसा लगेगा, क्या आएगा, ये सब बना के आप क्या करते हो, फिर बैंक के पास जाते हो, इन्वेस्टर के पास जाते हो, स्टेक होल्डर के पास जाते हो कि भाई हमें पैसा दो, हमें ये बिज़नेस खोलना है, ठीक है। ये होता है प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये होगी आपकी पूरी यूनिट 4 कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 3 कॉन्सेप्ट डेफिनेशन एंड फ्रेमवर्क ऑफ स्मॉल बिजनेस। क्या होता है, स्मॉल बिजनेस आर प्राइवेटली ओन्ड कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप विद फ्यूअर एम्प्लॉय और लोअर रेवेन्यू। मतलब छोटा सा
पैसा कमाते हैं, छोटा सा बिजनेस होता है, बस ये होता है। डेफिनेशन डिफाइंड बाय MSME एक्ट 2006 बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट एंड टर्नओवर। मतलब कि MSME एक्ट 2006 के अंदर क्या बताया कि माइक्रो वो होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होता है। स्मॉल क्या होते हैं, जिनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 10 करोड़ से ज़्यादा लगता है, और जो टर्नओवर कमाते हैं वो टर्नओवर जो आता है उनका वो 50 करोड़ से ज़्यादा का होता है या 50 करोड़ होता है। मीडियम क्या होता है, मीडियम जो आपके बिज़नेस होते हैं जैसे कि जिनमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा का लगता है, और जो टर्नओवर उनका 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज़्यादा का आता है। फ्रेमवर्क क्या है, इंक्लूड रजिस्ट्रेशन, उद्यम, टैक्स कंप्लायंस, GST, एक्सेस टू फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, टैक्स कंप्लायंस ये सब करवाने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल बेनिफिट क्या मिलते हैं, इंसेंटिव फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं, ये होते हैं सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, रीजनल बैलेंस करने में काम करते हैं कि रूरल और अर्बन को बैलेंस करने में काम करते हैं, ये नहीं कि बड़े शहरों में ही सब कुछ है, गाँव में या छोटे शहरों में कुछ नहीं है। इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं, टैक्स रिलीफ मिलता है, सब्सिडीज़ मिलती हैं, कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, मार्केट का सपोर्ट और प्रमोशन मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, पहले से ही बना बनाया, गवर्नमेंट बना के देती है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब होता है सोशल बेनिफिट और इंसेंटिव जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मिलते हैं। ये बस ब्रीफ है, इसको पढ़ लेना, आप लिख के आ जाओगे अपने आप। अब ये आता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मेक इन इंडिया, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ स्टार्टअप, स्टैंड अप, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये क्या होते हैं, कब लॉन्च किए गए थे। मेक इन इंडिया क्या है, 2014 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। इनकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में, चाइना से सामान मत मंगाओ, इंडिया में ही सामान बनाओ, जैसे कि ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल एट्सेट्रा। ठीक है, कि हमारे इंडिया में ही सामान बनाओ तुम, ये 2014 में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ स्टार्टअप लॉन्च इन 2016 टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटिटी मस्ट बी लेस देन 10 ईयर ओल्ड विद एनुअल टर्नओवर अंडर 100 करोड़। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था स्टार्टअप में, कि आप अगर एंटिटी मस्ट बी लेस देन 10 साल से कम पुरानी होनी चाहिए, और एनुअल जो टर्नओवर होना चाहिए वो 100 करोड़ का तो होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो जाओगे इसके अंदर। टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगे आपको, पैसे का फंडिंग सपोर्ट मिलेगी, फास्टर पेटेंट प्रोसेसिंग, मतलब कि आप कोई भी पेटेंट करवा रहे हो कि ये हमारे नाम का पेटेंट है तो वो फास्टर होगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर लेबर एंड इन्वायरमेंटल लॉज, ठीक है, ये सब आपको इजीली मिल जाएगा एक्सेस, पर उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, एलिजिबल होना पड़ेगा, 10 साल से पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए, और एनुअल जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ का होना चाहिए। जैसे कि स्टार्टअप आपका जोमेटो था, वो था ओला। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके स्टार्टअप ही हैं। उसके बाद आता है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ स्टैंड अप, इसमें क्या था कि प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड वुमेन, मतलब कि SC ST और वुमेन, इनमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। लोन कितना मिलता था, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में इस स्कीम के अंदर लोन मिलेगा। उसके बाद फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड न्यू एंटरप्राइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर, इनकरेज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, ये सब था इसमें। ठीक है, सपोर्ट, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग, ट्रेडिंग सेक्टर, इन सब में आपको बेनिफिट मिलेगा, और जॉब क्रिएशन ये सब इनकरेज करेगा इस सब चीज़ों को। उसके बाद आता है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मुद्रा लोन, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, फुल फॉर्म होगी ये मुद्रा की। उसके बाद आता है लॉन्च कब हुआ था ये, 2015 अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लोन कैटेगरी शिशु अप टू 50,000, किशोर 50,000 टू 5 लाख, तरुण 5 लाख टू 10 लाख, सो ये अलग अलग कैटेगरी होंगी। पर्पस क्या था कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, इन सब को क्या करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, ये होता है मुद्रा लोन के अंदर। इन सब को पढ़ लेना अच्छे से, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। उसके बाद ये वाला भी काफ़ी ज़रूरी है, स्कीम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड इनिशिएटिव ऑन आत्मनिर्भर भारत एंड वोकल फॉर लोकल, मतलब कि ये कोविड-19 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमें ना इंपोर्ट पे, हमें बाहर के देश पे डिपेंड नहीं रहना कि वो हमारे यहाँ सामान बेचेंगे तभी हमारा घर चलेगा, नहीं, हमें खुद का सामान बनाना है। सो इसमें क्या था कि कैंपेन चलाए गए थे कि लोकल प्रोडक्ट बाय करो। भाई लोकल लोगों को भी तो सपोर्ट मिलेगा, जो आपके गाँव में जो सामान बना रहा है, चलो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा पर कम से कम उसका सपोर्ट तो मिलेगा। ठीक है,
ये हो गया वोकल फॉर लोकल की लोकल प्रोडक्ट को बाय करो। स्कीम अंडर दिस इनिशिएटिव, इसके अंदर कुछ स्कीम आई थी जैसे कि पीएम गरीब कल्याण योजना, डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम, ये सब ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। सो फाइनली हम एंड पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। यूनिट 2 एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। सो ये क्या है, वही प्रोसेसिंग ऑफ इम्प्रूव स्किल नॉलेज एंड माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर। उनको इनकरेज करना कि स्टार्टअप खोलो, खुद का बिजनेस करो, उनको ट्रेनिंग मेंटोरशिप ये सब प्रोवाइड करना, ठीक है। रोल एंड फंक्शन ऑफ सपोर्ट इंस्टीट्यूशन। सो कुछ इंस्टीट्यूशन आते हैं, इनको ज़रूर कर लेना। SIB स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बोर्ड, ये क्या है, एडवाइस ऑन पॉलिसी रिलेटेड टू स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मतलब कि पॉलिसीज़ एडवाइस करते हैं पॉलिसीज़ से रिलेटेड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। कोऑर्डिनेट अमंग वेरियस डिपार्टमेंट टू प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस, ये कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रमोट करते हैं स्मॉल बिजनेस को, डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है, कि उनको सहारा मिले, वो आगे बढ़े, उनको कोई भी ज़रूरत हो हम हेल्प करेंगे। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेवलप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि बहुत सारी टेक रिलेटेड चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। सो इसमें क्या है, ये क्या करेगा, ये डिपार्टमेंट आपको इस सब चीज़ों में, ये ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। ये देखो बस मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप अच्छे से डिटेल में कर लेना, मैंने इसलिए ब्रीफ में लगाया, वरना वीडियो 1-1.5 घंटे की आराम से हो जाती। ये पेपर में क्या है ना कि आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, प्लस आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े से अलग आए हैं, सिलेबस थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स करके आपको बताया ताकि आपका नुकसान ना हो, आप अच्छे से पेपर में लिख के आओ और अच्छा पेपर जाए आपका। SSDO स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क एट द स्टेट लेवल पे काम करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, असिस्टेंट, ये सब प्रोवाइड करते हैं। इनके फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना, फुल फॉर्म याद है ना, आप लिख के आ जाना, कुछ भी पॉइंट में बना के बढ़िया बढ़िया सा इससे रिलेटेड लिख के आ जाना अच्छे से, और थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ लेना चाहे तो ChatGPT करके सिंपल पॉइंट में एग्जाम्पल के साथ कर लेना। उसके बाद आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विसेज इंस्टीट्यूट प्रोवाइड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, ये क्या करते हैं, ये कंसल्टेंसी सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हेल्प इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कि किसी छोटी कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो ये हेल्प करेंगे। रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन प्ले अ की रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू बिजनेस ओनरशिप, दे कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनोवेशन होगी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगी। चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें, सोशल बायस की, ये कहा जाता है कि औरतों को तो काम ही नहीं करना चाहिए, ये सब वो घर के लिए घर के काम करने चाहिए उनको। लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे की कमी होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं, ये सारे कुछ चैलेंजेस आते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर को, और बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।